तो का स्टार्टिंग में डियाब्लो सेरा और रैम के साथ मजे कर रहा होता है। बीच गिल मैनेजर इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, डियाब्लो क्या आप एक काम कर सकते हो? कहता है कौन सा काम? और उसके बाद गिल मैनेजर कहती है क्या आप सेरा को ग्रीनवुड किंगडम के हाथों में सौंप सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा है। तो इससे इनकार करता है। वो कहता है वो ऐसा कभी नहीं करने वाला। और उसके बाद सेरा भी ये कह रही है वो उनके हाथों में नहीं जा सकती, बर्ड प्लेस या फिर अपने प्लेस या फिर किंगडम में नहीं जाना चाहती, डियाब्लो के साथ ही रहना चाहती है। और उसके बाद डियाब्लो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं सेरा को उन्हें नहीं देने वाला। मैनेजर कहती है अगर ऐसा बात है तो वो लोग वार करने वाले हैं और आपका काम यही होगा, आपको उस वार को रोकना है। तो इसे सुनकर शॉक्ड होता है क्योंकि एक वार को रोकना इतना आसान नहीं था। जो सेरा का किंगडम है ये किसी अलग ही लेवल का होता है, यानी सेरा का किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल था। वार रोकना डियाब्लो के लिए बहुत मुश्किल था। खैर इसके बारे वो सोच रहा होता है और उसके बाद गिल्ड मास्टर फिर से कहती है डियाब्लो क्या आप करने वाले हो, यानी इस वार को रोकने वाले हो? आप मुझे आंसर दो। फिर सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है, क्योंकि इसका ये फैसला बहुत इम्पोर्टेंट था। मास्टर कहती है वैसे एक और बात है, का एक भाई है कीरा, उसने सेरा के ऊपर बाउंटी लगाई है। सेरा को पकड़ के उनके हाथों में दे सकता है, उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इतना पैसा मिलेगा कि उसके लाइफ में कुछ भी नहीं करना होगा, यानी बहुत सारा पैसा उसको मिलने वाला है। देखा जाए तो बहुत सारे एडवेंचरर सेरा के पीछे है, तो इसलिए डियाब्लो आपको सेरा को भी संभालना होगा। इसे सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है सब भाई अपने बहन के साथ ऐसे कर सकता है, साथ ही लोग पैसों के लिए लालच में आकर ऐसा काम कर सकते हैं। सोचा भी नहीं था, लेकिन जो भी हो, जो भी मेरे खिलाफ आएगा मैं उसको बहुत बुरी तरीके से पेलूंगा। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी और हमेशा रहने वाली हो। उसकी बातों को सुनकर सेरा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वो डियाब्लो से इम्प्रेस होती है और उसके बाद वो डियाब्लो के ऊपर ही आ जाती है। बाद वो लोग प्लान बनाते हैं। गिल्ड मास्टर कहती है तो पहले हमें जाना होगा इस सिटी के हीरो के पास। वो इस सिटी का लॉर्ड है और उसको सब लोग हीरो मानते हैं क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। उसने पहले भी बहुत बार हमें अटैक से बचाया है और इसलिए हमें उनके साथ पहले बात करना होगा। कोई मान जाता है और इसके कारण वो लोग पैदल ही बातें करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर उनके बारे में कह रही थी। तो लॉर्ड के बारे में सुनकर कहता है उनका पावर लेवल कितना होगा, यानी उनका रैंक कितना है। और उसके बाद गिल्ड मास्टर कहती है वैसे ये बात तो किसी को नहीं पता, यदि उनका रैंक कभी नापा गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कितना है। साथ ही अगर बात किया जाए उनके पावर के बारे में तो ये बहुत ज्यादा है और लोग इसके बारे में जानते हैं। ये भी कहते हैं वो बहुत कठोर है, तो इसलिए उनके साथ बातें करने में आपको थोड़ा संभलना होगा। इसके बाद वो डियाब्लो को देखती है, जहाँ पर डियाब्लो बहुत डर चुका था। वो लोग आ जाते हैं उसी किंगडम में और उसके बाद गिल्ड मास्टर गालफोर्ड के यानी उनके लॉर्ड के साथ बातें करती हैं। सामने आकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। रैम और सेरा सोचने लग जाती है क्या डियाब्लो शांति से बातें भी कर सकता है, ऐसा उसने कभी नहीं किया था। वो अपने नीचे ही मानता है, तो ये उसके लिए पहला टाइम था, तो इसलिए वो तो नहीं देखते डियाब्लो को, जहाँ पर डियाब्लो बहुत डर चुका था। बाद गिल्ड मास्टर कह देती है वो लोग इधर किस लिए आए हैं, यानी वो कहती है उन्हें वो क्वेस्ट ले लिया है, यानी वो इस वार को रोकने वाले हैं। और उसके बाद लॉर्ड कहता है ऐसा बात है तो जल्दी से जल्दी हमें अपना काम करना चाहिए, यानी तुम जो भी हो तुम्हें अपना काम करना होगा और इस वार को रोकना होगा। बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं तो क्या उनको थोड़ा टाइम मिल सकता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और उसके बाद जाना था उतना मैंने कह दिया है, बाकी तुम लोगों को थोड़ा टाइम भी नहीं मिलने वाला। ये बातें बहुत रूड होता है और उसको देखकर गिल्ड मास्टर डर जाती है और वो कहते हैं तो क्या आप हमें इनको नहीं बताएंगे। और उसके बाद लॉर्ड कहता है क्या समस्या है, ये कैसे एडवेंचरर है, मेरे बारे में इन लोगों को नहीं पता। और अपने बारे में कह देता है, जहाँ पर उनका भी टाइम आ चुका था वो लोग भी अपने बारे में कहने लग जाता है क्योंकि फटके छाड़ हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन इसके बाद वो कहता है मैं हूँ डियाब्लो और मैं इधर तुम्हारी बातों को सुनने आया हूँ। तो उसका क्या ये पागल है, लेकिन हमें दिखाया चले डियाब्लो को और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। डियाब्लो की तरफ से ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था और उसने ऐसा कभी नहीं किया था, तो इसलिए वो बहुत हैप्पी होता है। कहते हैं तो तुमने कहा था तुम एक डीमन लॉर्ड हो दूसरे दुनिया का। और उसकी बात डियाब्लो कहता है तो क्या मैं इसे साबित करने के लिए तुम्हें राख में मिटा दूं? मुझसे ये खुद ही निकल जाता है। और इसको सुनकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। सब लोग डियाब्लो की तरफ से माफी मांगने लग गए थे। खैर इसके बाद लॉर्ड कहता है तुम एडवेंचरर बहुत अजीब हो, जहाँ तक मुझे पता है हम लोग काम की बात करने के लिए इधर आए थे, तो इसलिए चलो काम की बात करते हैं। तुम लोग अपने पीछे देखो, पीछे एक मैप होता है। और उसके बाद लॉर्ड कहता है तुम देख सकते हो हमारे राज्य का मैप, की तरफ तुम लोग देख सकते हो उधर एक जंगल होगा और उधर से वो लोग अटैक करने वाले हैं। सेना में 100 पीपल हो सकते हैं, यानी सेना में 100 पीपल हो सकते हैं, यानी इतना ज्यादा नहीं है। तो कहता है ये तो बहुत आसान होने वाला है, यानी बहुत इजीली वो सबको हरा सकता है, इसके बारे में इतना क्या बातें करना। और इसके बारे लॉर्ड कहता है ऐसा नहीं होने वाला, तुम देख सकते हो उधर फॉरेस्ट है, लोग जानते हैं फॉरेस्ट से कैसे अटैक किया जाता है। अगर हम लोग उधर अपना आर्मी लेके जाएंगे तो हम लोग बहुत अपने लोगों को गबाने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग उनको रोक दो, या फिर जो भी करना है तुम कर सकते हो, बस ये वार नहीं होना चाहिए। इससे क्वेश्चन है काम क्यों करे हो, क्योंकि रास्ता बहुत सिंपल है। इस लड़की को उनको दे दिया जाए तो ये बहुत इजीली सिंपल से खत्म हो सकता है। और उसके बाद सेरा खुद ही कह देती है
वो है सेरा। उसे ब्लड लाइन से इधर आई है, लेकिन वो उधर वापस नहीं जाना चाहती, इसे कुछ करके दिखाना चाहती है और इसीलिए वो उधर नहीं जाएगी। वाल इसके बारे लॉर्ड कहता है, हाँ तुम्हारा बात तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। और इसके बारे डीमन लॉर्ड कहता है, तुम सिंपैथी दो या फिर ना दो, जो सेरा तुम अपने खुद से करने वाले हो तुम करते रहो। तुमने अपना मन बना लिया है, तुम ये करने वाले हो, तो इसके बाद कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी अपने बातों से तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तो करना है तुम करोगी और इसमें मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। अब लोग की बातों को सुनकर जान लेता है वो लोग सेरा को वापस नहीं करने वाले, तो इसलिए वो कहता है तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, परमिशन दे देता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग इधर से जाने वाले होता है और इसी बीच इधर एक लेडी आती है उसे किंगडम के इंपीरियल गार्ड से एलिसिया क्रिस्टेला। इस लड़की के बारे में कहा जाए तो ये लड़की बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, पास बहुत पावर है और ये सब लोगों के साथ बातें करना जानती है। खैर इसके बाद क्रिस्टेला उनके पास आती है, कंडीशन को समझ चुकी थी, तो इसलिए वो कहती है वो भी इस वॉर में आना चाहती है। हम लोग क्रिस्टेला को देखकर कहता है इंपीरियल गार्ड बहुत ऊपर लेवल के होता है, यानी ये महान से भी महान होता है। ऐसे देखा जाए तो क्रिस्टेला के पास बहुत पावर है, लेकिन वो नहीं जानता गेम में एक ऐसा कैरेक्टर था या फिर नहीं। कहा चाहता है बाकी सब लोगों को और वो लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। एक साथी कहते हैं उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था इंपीरियल गार्ड में कोई वुमेन भी हो सकती है। कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो ऐसा कर सकती है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। उसके बाद क्रिस्टेला उनके साथ बातें करती है, जहाँ पर वो रैम को कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम अंदर से किसी चीज को सोच रहे हो जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। इस बात को सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि गाइस तुम लोग भी जानते हो रैम का सीक्रेट क्या था। बहुत डर जाती है और इसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। कहती है कोई बात नहीं है, अगर तुम अपना कंडीशन मुझे बता सकते हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद वो सेरा के पास भी आती है और सेरा को भी अपना दोस्त बना लेती है। तो देखकर डियाब्लो जान जाता है क्रिस्टेला बहुत ज्यादा अलग ही टाइप की लड़की है, वो बहुत इजीली सबको अपना दोस्त बना सकती है। इसके बाद डियाब्लो के पास आती क्रिस्टेला और उसके बाद वो कहती है लॉर्ड मैं चाहती हूँ मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी। अब लोग क्रिस्टेला के साथ बातें करता है, जहाँ पर वो जान लेता है क्रिस्टेला बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की लड़की है, किंगडम से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद ही सब लोग डियाब्लो को पूछने लग जाते हैं वो कहाँ जा रहा है। वो कहता है वो जा रहा है एक वेपन की दुकान के पास, क्योंकि उनको पहले अपना प्रिपरेशन करना होगा। तो अपने मन में ही कहता है जो उसने गेम खेला था वो बहुत अलग था, जब भी मरता है वो वापस रिस्टोर हो सकता है, लेकिन ये गेम ऐसा नहीं है, जब भी लोग मरता है वो वापस नहीं आ सकता। साथ ही इधर के जो लोग हैं उनके पास बहुत कम पावर होता है, इससे बहुत ऊपर लेवल का पावर था, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो अपने लिए एक वेपन लेने के लिए जा रहा है, लोगों को रोक सकता है और उसको लोगों को मारना नहीं पड़ेगा। मेरी कहा चाहता है वो लोग आ जाते हैं उसी दुकान के पास जहाँ पर औजार खरीदा जाता है और थोड़ा टाइम के बाद डियाब्लो उससे बाहर आता है, खा लेता है अपना औजार को, जो कि बहुत ज्यादा अलग ही लेवल का होता है। फिर क्या लगता है क्या इससे लोगों को नहीं मारा जा सकता। खैर इसके बाद इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लोग ऐसे आगे जाने लग जाते हैं और इसी बीच उनका भूख भी लग गया था, तो इसलिए सेरा थोड़ा आगे आती है, थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद वो आगे चले गई थी और उसको देखकर एलिसिया यानी क्रिस्टेला जान लेती है ये सेरा के लिए अच्छा नहीं है। सेरा के ऊपर बाउंड्री लग गया था और इसके बाद क्रिस्टेला कुछ कर ही पाती, यानी वो सेरा के पास जा ही पाती और इसी बीच उसके सामने एक बॉम्ब आ जाता है, एक स्मोक बॉम्ब, और इसके कारण इधर धुआं हो जाता है और इसी धुआं के अंदर ही वो किडनैप कर लिया जाता है। वैसे इसके बाद हमें दिखाया जाता है लेकिन उनके पीछे जाने लग जाता है, इसी बीच उनके आगे आ जाते हैं तो बाउंटी हंटर्स, तो इसलिए उनको रोकना पड़ता है। वो बहुत जगह सीरियस हो चुका था, तो इसलिए वो उन दोनों को बहुत इसलिए पेल लेता है और उसके बाद वो कह रहा होता है वो लोग क्या करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग फिर से अटैक करते हैं, जहाँ पर इन सबको एलिसिया यानी क्रिस्टेला और रैम संभाल लेती है। क्रिस्टेला और रैम कहते हैं डियाब्लो तुम आगे जाओ, हम लोग इन सबको संभाल लेते हैं। और उसके बाद डियाब्लो आगे चला जाता है, वो अपने फुल पावर से जा रहा होता है और उसका स्पीड बहुत ज्यादा था और इजीली उनके पास आ रहा होता है और साथ ही वो गले भी खत्म हो रहा था। लेकिन वो हंटर्स बहुत हैप्पी होता है क्योंकि इधर से वो लोग भाग सकते हैं और उसके बाद वो लोग भागने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच उनके आगे कोई आ जाता है, कारण वो सारे हंटर्स साथ ही सेरा नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये था एमिल। वो देखकर इमाल कहता है तो हम लोग फिर से मिल चुके हैं। मैं इधर आ गया क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता, यानी ये लोग लड़कियों को कर रहे थे, जो कि बहुत बुरा बात है। सारे लड़के समान होते हैं और इनको मैं प्यार करता हूँ, लड़कियां जब भी डेंजर में होंगे तो मैं आ जाऊंगा, और ऐसे वो अपने डायलॉग्स देने लग जाता है। इसके बाद सब लोग इधर आ जाते हैं और वो लोग बातें करते हैं, जब डियाब्लो कहता है वैसे इनका अब क्या करेंगे। कहता है वो इनको अपने साथ ले जाएगा और उसके बाद कहता है तो इसके बाद क्या होगा, क्या तुम लोग इन सबको मारने वाले हो। और उसके बाद इमाल कहता है नहीं वो मारने नहीं वाला, लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उन सबको अपना क्लास देने वाला है ताकि वो भी उन सबके जैसा हो जाए, इन सभी को अपने जैसा बनाने वाला है, यानी सभी को इमाल जैसा बनाने वाला है। और उसको देखकर डियाब्लो बहुत डर जाता है, जान लेता है ये पनिशमेंट से भी बहुत अलग ही लेवल का चीज है, तो ये उन सबके लिए अच्छा नहीं था।
के बाद वो लोग बातें करते हैं और उसके थोड़ा टाइम बाद इमाइल कहता है उसके पास काम है तो इसलिए वो जा रहा है और उसके बाद वो सबको लेके इधर से चला जाता है। आने के बाद वो लोग फिर से एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर डियाब्लो सेरा को कहता है सेरा तुम ऐसे इधर उधर मत जाया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसलिए तुम मेरे साथ ही रहा करो, यानी दूर मत जाओ। और उसके बाद सेरा कहती है अगर ऐसा बात है आपसे ऐसा ही करने वाले, लेकिन क्या वो डियाब्लो का हाथ पकड़ सकती है? तो इसे सुनकर थोड़ा शर्मा चाहता है और उसके बारे में वो सोचता है उसे क्या करना चाहिए। तुम पकड़ सकते हो, साथ ही अब से तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो और मैं जो कहूंगा उसको तुम सुनोगी क्योंकि तुम्हारा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मां चाहती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उसके बाद वो डियाब्लो के पास आ जाती है। देखकर रैम भी उसके पास आ जाती है और वो कहती है तुम्हारे पास बहुत ताकत है और तुम बहुत अच्छे हो, मैजिक की यूज किए बिना उन सबको हरा दिया और ये बहुत इम्प्रेसिंग बात है और इससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। डियाब्लो के पास आ जाती है, वह इसकी बड़ी क्रिस्टला कहती है डियाब्लो मुझे माफ कर देना, जानती हूँ ये जो हुआ था ये मेरे लिए था, यानी मैंने सेरा को नहीं देखा था और उसके कारण ये सब हो पाया, माफ कर देना, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और अब से ये नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे कोई ऑर्डर दे दो और साथ ही मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहती हूँ। पर इसकी बारी डियाब्लो कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था, साथ ही एक और बात मुझे तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं चाहिए, पास इतना पावर है मैं इस काम को अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम क्या चाहती हो वो तुम्हारा बात है। एक बात को याद रखना ये मेरा काम है तो इसलिए डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए मैं इधर कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता और तुम क्या चाहती हो तुम कह सकती हो। मेरा बात को थोड़ा टाइम समझती है और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो वो डियाब्लो के साथ ही आना चाहती है, वो डियाब्लो के साथ काम करना चाहती है, सबके साथ ही रहने वाले हैं क्योंकि इससे उसको मजा आता है। खैर इसके बाद डियाब्लो कहता है अगर ऐसा बात है तो अच्छा है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए चलता है और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कटाओ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था, बाकी हम लोग मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सावनारा, पीपी से